झारखंड में कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होने के आसार हैं। आपको यह भी बताते चलें कि बीते दिनों कांग्रेस आलाकमान से झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं की मुलाकात हुई है और कई अहम चीजों पर बातचीत हुई है और उस बैठक में क्या कुछ हुआ है उसको लेकर आज जो विचार विमर्श है वो इस बैठक में होने की संभावना है। आपको बताते चलें कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से पूरे प्रदेश में चुनावी रणनीतियों को अंजाम देने वाली है, कैसे जनता तक पहुंचना है, कैसे जनहित के जो मुद्दे हैं उसे समझना है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच उन तमाम चीजों को पहुंचाना है। इन तमाम चीजों को लेकर जो कांग्रेस की ओर से है वो रणनीति बनाई जा रही है और इसी कड़ी में आलमगीर आलम के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या कुछ और आने वाले वक्त में होगा ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सीधे रुख करेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा का जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, बेहद महत्वपूर्ण है झारखंड कांग्रेस के लिए यह बैठक, चूंकि बीते दिनों आलाकमान से भी मुलाकात हुई है झारखंड कांग्रेस के नेताओं की। क्या कुछ इस बैठक में महत्वपूर्ण चीजें हैं करिश्मा जो चर्चा का केंद्र बिंदु रहेंगी? जी देखिए नवीन, आगामी 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो गई है और इसी को लेकर झारखंड में भी कई बैठकों का दौर शुरू हो गया था और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा नवीन कि किस तरीके से 16 अगस्त को आला कमान के साथ झारखंड के 35 नेताओं की बैठक रखी गई थी। कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और किस तरीके से कांग्रेस का मुद्दा जो है वो जन जन तक पहुंचेगा। आज इसी को लेकर देखिए आलमगीर आलम के आवास में कांग्रेस के चारों मंत्री के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद है और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी, क्योंकि इससे पहले भी कई कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के तमाम जो नेता है प्रमुखता से अपनी आवाज को उस कार्यक्रम के माध्यम से सुनाते हुए नजर आ रहे थे और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदर्शन करे उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी। लेकिन स्पष्ट रूप से एक जो चर्चाएं हैं वो लंबे समय से कांग्रेस में देखने को मिल रही थी कि किस तरीके से तमाम जो मंत्री है वो लोगों के बीच जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे, यानी कि जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान तमाम जो मंत्री है वो लोगों के बीच जाएंगे। जैसे कि जनता दरबार में होता है, तमाम जो लोग हैं वो समस्या लेकर आते हैं और किस तरीके से उसका निदान है उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी। तो उसी तरीके से बैठक जो है वो अंदर शुरू हो गई है। कांग्रेस के चारों मंत्री मौजूद है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इसमें मौजूद है, क्योंकि 16 अगस्त को जो बैठक रखी गई थी वो इस लिहाज से भी काफी खास थी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में किस तरीके से जनहित के मुद्दे उठाएगी, किस तरीके से झारखंड में जो ज्वलंत मुद्दा है उसको लेकर लोगों के बीच जाएगी। देखिए झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है, साथ ही साथ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातें लिखी हुई है, कई ऐसी चीजें लिखी हुई है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार अपनी आवाज को उठाती है। जैसे आपने देखा होगा कि 27% ओबीसी आरक्षण मैनिफेस्टो में कांग्रेस के और किस तरीके से कांग्रेस जो है वो इन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएगी, उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो सकती है। लेकिन सबसे खास है कि किस तरीके से तमाम जो मंत्री है वो लोगों के बीच जाएंगे, जनसंपर्क का कार्यक्रम जो है वो कैसे शुरू होगा। देखिए इससे पहले भी आलाकमान की ओर से चाहे हम बात कर लेंगे कि झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे की ओर से भी एक दिशा निर्देश तमाम मंत्रियों को दिया गया था कि आप लोग पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाए, लेकिन उस वक्त तमाम जो नेता है वो काफी व्यस्त चल रहे थे और इसका हवाला देते हुए उनका कहना था कि हम लोग जनता दरबार पार्टी कार्यालय में नहीं लगा पाए थे। लेकिन इस बार आलाकमान के फटकार के बाद कह सकते हैं कि अब चारों मंत्री जो है वो जनसंपर्क कार्यक्रम में जुड़ेंगे, चूंकि जहाँ तक दिशा निर्देश चारों मंत्रियों को दिया गया है कि आप लोग जिला में जाइए, लोगों के बीच जाइए और उनसे जुड़े जितनी भी समस्या उसको लोगों के बीच लेकर जाइए और किस तरीके से चारों मंत्री जो है उसका निदान करेंगे इसको लेकर यहाँ पे चर्चाएं होंगी। जी करिश्मा, आपने जिक्र किया कि जो इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु है वो है जनसंपर्क, यानी कि जनसंपर्क के जरिए अब कांग्रेस लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और जो जनहित के मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं वो जिला स्तर पर ही सुलझ जाए, इसकी कवायद कांग्रेस की ओर से शुरू की जा रही है। लेकिन करिश्मा, जो एक महत्वपूर्ण बात है जो बीते दिनों खबर में थी कि कांग्रेस जो आला कमान है वो झारखंड सरकार में जो भी कांग्रेस नेता है उससे नाराजगी थी कांग्रेस आला कमान की और मंत्रियों को खरी खोटी भी सुनाई गई थी। और अब जब जनसंपर्क यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश है कांग्रेस की, तो करिश्मा क्या लगता है वो जो मुलाकात हुई है आला कमान से, क्या नाराजगी दूर हुई है और जनसंपर्क यात्रा के जरिए अब कार्यकर्ताओं को और अच्छे से ट्रीट किया जाएगा आने वाले दिनों में?
जी देखिए, कांग्रेस के अगर कोई भी नेताओं से बातचीत अगर हम लोग करते हैं तो उनका कहना रहता है कि कांग्रेस में सब कुछ आल इज वेल है, लेकिन कई ऐसे बयान जो है वो सामने आते हैं जिससे झारखंड की सियासत जरूर तेज हो जाती है नवीन। अगर पिछले कुछ दिनों की बात सुनेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कांग्रेस के कई विधायक जो है वो ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। चाहे हम बात करेंगे इरफान अंसारी, वो भी लगातार ऐसी बयान देते हैं जिसको लेकर झारखंड की सियासत तेज हो जाती है। लेकिन आपने सही कहा कि कई ऐसे नेता है जिसकी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब आला कमान से तमाम जो नेता है, लगभग झारखंड के 35 नेता मुलाकात किए, बैठक हुई, तो कह सकते हैं कि जितने भी मुद्दे हैं जो झारखंड में चल रहे हैं उसको लेकर चर्चाएं हुई। साथ ही साथ किस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिलती है उसको भी लेकर भी वहाँ पर चर्चाएं हुई। क्योंकि देखिए, इससे पहले जब अविनाश पांडे राजधानी आए थे और उसके बाद कह सकते हैं कि झारखंड के कई जिलों का उन्होंने भ्रमण किया था, तो उन्होंने देखा था कि कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जो 4 कांग्रेस के नेता है, चाहे 4 कांग्रेस के जो मंत्री है, उनको लेकर भी यहाँ पर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि वो लोग अच्छे से कामकाज नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए वो अच्छे से बात नहीं रख रहे हैं। तो कह सकते हैं इसको भी लेकर प्रभारी ने चारों मंत्रियों को दिशा निर्देश दिया था कि आप लोग कार्यकर्ताओं से जुड़िए, आप लोग लोगों से जुड़िए और उनकी जो भी समस्या है उसका निदान करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो बैठक वहाँ पर रखी गई थी, ये इस लिहाज से भी काफी खास थी कि किस तरीके से चारों जो मंत्री है, साथ ही साथ कांग्रेस के जितने नेता है, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। लेकिन जो नाराजगी है, अभी आप किसी नेताओं से पूछिएगा तो उनका कहना है कि जितनी भी नाराजगी थी वो अब खत्म हो गई है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया और आने वाले समय में तमाम चीजें जो है नबी, इनका कहना है कि पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। जी और करिश्मा, आपने जिक्र किया कि जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं आलाकमान के साथ जो बैठक हुई है झारखंड कांग्रेस के नेताओं की, उसमें दूर हुई हो, लेकिन इसमें एक और चीज थी कि जो बात सामने आई थी वो ये थी कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था। और अब जब जनसंपर्क यात्रा चलाने की बात हो रही है जनता दरबार लगाने की, तो आज निश्चित रूप से ये भी एक चर्चा का केंद्र रहेगी कि कार्यकर्ताओं से कैसे बात करना है। और जो मंत्री हैं वो जब जिले में जाएंगे, जो भी कांग्रेस के लीडर हैं वो जब जिले में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, तो कितना प्रभाव वो आने वाले दिनों में छोड़ते हुए नजर आएंगे जनता दरबार में। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं का स्पष्ट रूप से कहना था कि हमारी जो भी परेशानी है वो सुनी नहीं जाती है। अगर हम लोग कोई भी नेता से मिलते हैं तो सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है। देखिए, कई ऐसे जिले हैं जहाँ से लोग जो है वो रांची आते हैं, पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना रहता है कि उनके जिले में कई ऐसी परेशानी हो रही है। जैसे आज का हम आपको ताजा बताते हैं कि धनबाद जिले से कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो राजेश ठाकुर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उनका कहना था कि लंबे समय से, यानी कि 12 साल से धनबाद के जो जिला कार्यालय यानी कि कांग्रेस का जो कार्यालय है वो बंद है, जिसको लेकर आज वो अपनी समस्या लेकर जरूर आए थे। और इधर से राजेश ठाकुर ने आश्वासन जरूर दिया था। इससे पहले अगर बात करेंगे तो कई जो कार्यकर्ता है वो जरूर अपनी परेशानी को लेकर आते थे, लेकिन उनका कहना रहता था कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं जो हमारे आला कमान हमसे बोले हैं। जिसको लेकर लगातार जो प्रभारी है वो राजधानी रांची पहुंचते, झारखंड का दौरा करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और वो लगातार यही बयान देते हैं कि मैंने तमाम मंत्रियों को यहाँ पर टास्क दिया है किस तरीके से लोगों के बीच में जाए। देखिए, आपने सही कहा कि किस तरीके से जो कांग्रेस अब आने वाले समय में काम करेगी, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भूमिका जो रहती है वो काफी अहम रहती है। किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो सोच रहे हैं, किस तरीके से कार्यकर्ता अपने जिले में काम कर रहे हैं, तो कह सकते हैं बखूबी से अब लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो कामकाज में जुट चुके हैं। साथ ही साथ आप इस बैठक से जरूर अनुमान लगा सकते हैं नवीन की किस तरीके से अब कांग्रेस के चारों मंत्री लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। क्योंकि इसके पहले भी कई बार फटकार लगाया गया है चारों मंत्रियों को कि आप लोग लोगों के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए, लेकिन इस बार फिर से फटकार लगाया गया, वो भी आला कमान से। तो कह सकते हैं कि फटकार के बाद अब चारों जो मंत्री है एक साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो चीजें उसको धरातल में उतारा जाए, किस तरीके से जो जनसंपर्क कार्यक्रम है उसको धरातल में उतार कर लोगों के बीच जाया जाए। तो कह सकते हैं कि बैठक होने के बाद तमाम चीजें जो है वो जरूर स्पष्ट हो जाएगी क्या किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं। लेकिन हमें जो जानकारी है वो यही है कि फिलहाल जनसंपर्क कार्यक्रम में किस तरीके से लोगों के बीच में जाए, किस तरीके से तमाम लोगों की समस्या सुने, उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो रही है। जी चलिए करिश्मा, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही इस बैठक का कुछ अपडेट होगा हम फिर आज से आपका रुख करेंगे। फिलहाल अपडेट यही है कि कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होने के आसार हैं।
कांग्रेस आने वाले चुनावों को लेकर रणनीतियां बनाने में जुट गई है और कांग्रेस में एक नई ताकत भरने की कोशिश भी इस बैठक के माध्यम से की जाएगी। फिलहाल इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे इस बैठक से कुछ बड़ी चीजें सामने निकल करके आएंगी, हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।